गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आगे चुंबक क्षेत्र में धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्ताकार चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र हम क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक, चालक तार को ऐसे थोड़ा सा ठीक, ये केंद्र, इसको आप क्या कर देंगे, इसका केंद्र वो कर दीजिएगा। केंद्र पे ऐसे एक केंद्र वो हो गया, इसकी लंबाई ऐसे लंबाई ए, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, डेल एल। डेल एल चुंबकीय क्षेत्र का मान बी हमको यहाँ दिखाना है। और धारा ऐसे होकर धारा इधर की तरफ। ठीक है, बनाइए। किसको कहेंगे कि मानक वृत्ताकार लूप है, जिसका मानक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या ए है और इसका केंद्र बिंदु ओ है। ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इस कुंडली को अनेक छोटे छोटे अवयवों को मिलाकर मतलब मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें एक छोटा अवयव क्या है, ए बी, इसका नाम PQ रख दीजिएगा। जिसमें एक छोटा अवयव PQ है जिसकी लंबाई क्या है, डेल एल। जिसमें एक छोटा अवयव PQ है जिसकी लंबाई कितना है, डेल एल है। फिर डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियमानुसार लिखेंगे। चलिए लिखते हैं पहले। माना तार का बना एक वृत्ताकार लूप है। माना तार का बना एक वृत्ताकार लूप है, एक वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसकी त्रिज्या ए है, इसकी त्रिज्या ए है और इसके केंद्र पर इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस लूप को अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं।
सकते हैं, जिसमें एक छोटा अवयव छोटा अवयव PQ है, जिसकी लंबाई डेल एल है। अब दिखाएंगे डेल एल के कारण बिंदु O पर बायो सेवर्ट के नियमानुसार, यहाँ पे बायो सेवर्ट के नियमानुसार कहेंगे डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। डेल एल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, डेल एल के कारण बिंदु O पर दिखाएंगे, ये नहीं O पर, मतलब इस डेल एल के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब चूंकि डेल एल के कारण है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होंगे, बहुत कम उत्पन्न होंगे ना। तो डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ए है, तो क्या कर देंगे ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, चूंकि हम वृत्ताकार केंद्र से यदि हम परिधि पर कोई भी रेखा स्पर्श कराते हैं, वृत्ताकार केंद्र से परिधि पर हम कोई भी रेखा क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। ये आप प्रमेय में भी क्या होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, यदि वृत्ताकार केंद्र से परिधि पर कोई भी रेखा स्पर्श कराते हैं तो वह कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। यानी अर्थात थीटा बराबर कितना कर देंगे इसमें, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर रखते इसी समीकरण में रखेंगे। ठीक, तो डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल एल साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1। तो डेल बी बराबर हो जाएंगे μ0/4 पाई आई डेल एल बटे ई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप देखिए पहले इतना, इसके बाद क्या होगा, कहेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन, ठीक, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डेल बी बराबर इंटीग्रेशन μ0/4 पाई आई डेल एल बटे ए स्क्वायर। डेल बी का समाकलन करेंगे तो बी होगा μ0, देखिए डेल एल को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट होंगे, μ0/4 पाई आई बटे ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, डेल एल का समाकलन क्या हो जाएंगे, आई बटे ए स्क्वायर। तो यल होगा ना, क्योंकि डेल यल बहुत छोटा लंबाई था वृत्त का, लेकिन जब उसमें यल कर देंगे तो पूरे वृत्त की लंबाई हो जाएगा। यल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त की। तो पूरे वृत्त की लंबाई के लिए परिधि के बराबर होंगे कि नहीं, परिधि की लंबाई कितना हो जाएगा, हाँ 2 पाई ए। होता तो इससे आर, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या क्या लिए थे, ए, इसीलिए वृत्त की परिधि यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, वृत्त की परिधि
एल बराबर 2 पाई ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाई पाई से काट दीजिए, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2, एक ठो कट कैंसिल हो जाएगा, यानी बी बराबर μ0I/2a। ठीक है, अब दिखाएंगे इसमें ये बचा है ना, और कुछ तो बचा नहीं है, μ0I/2a, ये इसका निगमन है। ठीक है, यदि इस कुंडली में तार के क्या हो या फिर हो ना, दिखाएंगे यदि इस कुंडली में तार के n फेरे हो, तो ठीक है, n फेरे हो तो हम क्या कर देंगे, n कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, b बराबर n μ0I/2a। ठीक, ये आप क्या करेंगे, निगमन। ठीक है, ये निगमन है इसका। अब इस सूत्र पे जो सवाल होंगे आप देखिए, लिखिएगा। कहें क्वेश्चन नंबर एक दिखा दो, तार की कुंडली, तार की 100 फेरों वाली कुंडली है, 100 फेरों वाली एक कुंडली है, जिसकी या इसमें प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी व इसमें प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो, तो कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले मान जो जो दिया है उसे आप लिखेंगे, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। चलिए सॉल्यूशन को दिखाते हैं। तो हम क्या दिखाएंगे, पहले लिखेंगे गिवन डेट जो दिया है, गिवन डेट ना, तो इसमें n का मान दिया हुआ है 100 फेरे, और चूंकि r का मान दिया हुआ है 8 त्रिज्या है, तो ये कर दीजिए 8 सेमी है, सेमी को आप मीटर में चेंजेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, I का मान दिया है 4 एम्पियर, B का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो सूत्र आप वही लगाएंगे जो अभी अभी पढ़े हैं, B बराबर μ0I/b बराबर n μ0I/2a।
n का मान कितना है 100, म्यू जीरो का मान कितना है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, आई का मान कितना है 4/2, ए का मान कितना है 8 गुणे 10⁻⁻2। देखिए 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 से कैंसिल, 10⁻⁻2 10⁻7 से कट जाएंगे, बचा है ये देखिए 10⁻2 है ना, ये 100 को क्या लिख देंगे 10⁻2, 10⁻2 10⁻5 में से घटा दीजिए 10⁻−3, यानी बचा ये तो पाई गुणे 10⁻2 लिख दीजिए, फिर 10⁻−5 2 कटने पर, ठीक। अब देखिए 10⁻2 100 को लिख दिए 10⁻2 10⁻2 और 10⁻−5 को 10⁻−3, आधार समान है इसलिए घातांक जुड़ जाते हैं। पाई का मान कितना रख देंगे 3.14 गुणे 10⁻−3, इतना क्या हो जाएंगे टेस्ला, बस ये आंसर होंगे, ठीक। अब इसमें दूसरा सवाल लिखेगा, कि तार की एक कुंडली में 500 फेरे हैं, तार की एक कुंडली में 500 फेरे हैं, जिसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसकी त्रिज्या 2.5 सेमी हो, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी पहले मान जो जो दिया है, आप क्या करेंगे देख लीजिए, देखते हैं। देखिए इसमें n का मान कितना दिया है, गिवन डेट 500, ए का मान है 2.5 सेमी है, सेमी को आप हर हालत में मीटर में चेंज करेंगे, बिना एमकेएस में किए सवाल नहीं लगाएंगे, अन्यथा गलत होगा। 2.5 गुणे 10 पावर कितना कर देंगे -2, कितना हो जाएंगे मीटर। आई का मान कितना दिया है 1.5 एम्पियर, बी का मान पूछ ही रहा है, सूत्र ही लगाएंगे, ठीक। इसमें मान रखते हैं, एन का मान 500 गुणे 4 पाई, ठीक है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, आई का मान हो जाएंगे 1.5, और 2 गुणे ए का मान हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻2। देखिए तो पहले तो एक एक अंक पे दशमलव हट जाएंगे, 10⁻⁻2 इनसे कैंसिल, 2 से ही काट देंगे, 5 से भी काट दीजिए, 5 पचे 25, इधर 5 3 15, ठीक है, 5 इसे भी काट देंगे, ये हो जाएगा 100, ये कितना आएंगे 0.1, ये 0.90, तो यहाँ पे जब सवाल को लिखेंगे 100 गुणे 2 पाई गुणे 10⁻⁻5 गुणे 3/1 ना,
क्योंकि नीचे एक बचेगा, एक एक अंक पे दशमलव हटा दिए ना, एक का भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। 10 पावर 100, अरे 10 पावर 2 और 10 पावर-5, 10 पावर-3, 3×6 पाई, 6 पाई गुणे 10 पावर-3, पाई का मान रख दीजिए 3.14 गुणे 10 पावर-3, 6 चौका 24 की 4, 6, 6, 6 2, 8, फिर 6 3 18, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है, गुणे 10 पावर-3, एक अंक और आप बढ़ा दीजिए इसी में से लेकर 1.88 गुणे 10 पावर-2 टेस्ला। ये क्या होंगे, आंसर होगा। बस अगला हेडिंग है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, कहेंगे इनके अनुसार चलिए इसके भी रहता तब पर भी चलता, इनके अनुसार डैश देकर इनको हम लिखिएगा। ये सुन लीजिए थोड़ा सा, कहीं किसी बंद परिपथ में ना, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। कहीं किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा यानी कुल धारा का μ0 गुना होता है। यही हम लिखेंगे। कहीं किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ का, किसी बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद परिपथ का, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, दिखा दीजिए, किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश, सीमा के अनुदिश, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, पथ द्वारा घिरी, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, नेट धारा I का μ0 गुना होता है, μ0 गुना होता है। यूनिट को हम बंद कर देंगे और जहाँ जहाँ μ0 है उसको थोड़ा सा इस टाइप का दिखा देंगे, ठीक, ये दिखाएंगे। अब दिखाएंगे इसके लिए जो सूत्र इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर क्या होंगे, μ0 I, ये हमको दिखाना है सूत्र में, ठीक, ये दिखाना है, ठीक।
अब इसको हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। प्रूफ में पहले हम चित्र बनाएंगे। ये PQ तार है जिसमें I धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र बिंदु और R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। R त्रिज्या क्या है? वृत्तीय पथ है। इसकी डेलियल ये B। ठीक है, ये दिखाएंगे। कहेंगे माना कागज तल के लंबवत, माना इसमें दिखाएंगे ना, माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है। माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है। ठीक है, जिसके आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र O है और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B और यह रेखीय समाकलन लंबाई, पथ की लंबाई वाला डेल L दोनों की दिशा क्या है? समान है। ठीक, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कहें कि माना कागज तल के लंबवत, माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है। एक चालक तार PQ है जिसमें I धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, प्रवाहित हो रही है, जिस पर R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। केंद्र बिंदु O है और बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B, व अल्पांश लंबाई डेल L है तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या हो जाएंगे? B बराबर दिखा देंगे म्यू 0I बटे 2πr। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। ठीक है, ऊपर का डिफरेंशियल मिटा दिया जाए, ये हो चुका है। अब ऊपर का हम क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब हम कर देंगे
कहेंगे कि यदि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन डेल एल व चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल, बस इतना कर देंगे। बी डॉट डी एल बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, जब डॉट हटेगा तो क्या लिखेंगे, जब ये डॉट हटाएंगे तो बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बी चित्र में दिखाया गया बी व डी एल दोनों की दिशा क्या है, समान है। बी व डी एल की दिशा समान है तो थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का। यहाँ दिखा देंगे इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 अंश का, 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए नीचे का ना। तो इसके बाद अच्छा बी डी एल, बी कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे, डीएल का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, यल ना, क्योंकि यल क्या है, वृत्ताकार परिधि के लिए है, इसमें त्रिज्या क्या था, आर ना, तो बी इंटू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। इधर से चलता आ रहा है बी डॉट डीएल, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ठीक, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि बी का मान समीकरण नंबर 1 से क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 से बी का मान यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। जब बी का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, बी का मान रखेंगे तो म्यू 0 आई इंटू 2 पाई आर बटे कितना हो जाएंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर कैंसिल, क्या हो जाएंगे म्यू 0 आई, इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे बी डी एल, ठीक है। ये होंगे, ये हमको निगमन करना था, क्या करना था, निगमनीय सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये पूछा है कई बार, इसमें ये बहुत ही सरल है। अच्छा यहाँ पे कभी कभी आप देखिए ना, ऐसे गोला बनाते, गोला क्यों बनाते हैं यहाँ पर, इसकी पहचान क्या है, हम बनाए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि गोला भी आता है, तो यहाँ पर गोला बनाते तो क्यों है ना इसका रीजन। हाँ तो क्या है, क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे, इसका मतलब बंद परिपथ लिखा है परिभाषा में, किसी बंद परिपथ सीमा का अनुदेश ना, इसका मतलब क्या होंगे, चारों तरफ से कैसा परिपथ होगा, बंद होगा, वृत्ति पथ होंगे, ठीक, ये दिखाएंगे, देख लीजिए। अगला इन डालिएगा, एम्पियर परिपथी नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर परिपथीय, हाँ, परिपथी नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालेंगे ग्रीन से ही ना, अनंत धारावाही चालक तार के कारण, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अनंत धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो इसके लिए भी चित्र आप वही बनाएंगे जो अभी पीछे आप बनाए हुए थे, कैसे चालक तार बना देंगे,
ये O हो जाएंगे, IP हो जाएगा, उसका नाम IP, और यह Q, ये R है, ये B है, और यह DL है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, निगमन करना है। नहीं, कहें कि देखिए यह एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार बना दिए हैं। ठीक है, कहेंगे माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है, माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है, जिसमें I धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसमें R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र बिंदु O है, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इसमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश लंबाई DL दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो लिखेंगे एम्पियर परिपति नियमानुसार। पहले इसमें दिखाते हैं, माना कागज तल के लंबवत, माना कागज तल के लंबवत एक चालक तार PQ है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर B व DL की दिशा समान है, ठीक है। तब दिखाएंगे एम्पियर परिपति नियमानुसार, एम्पियर परिपथीय नियमानुसार क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर क्या हो जाएंगे, μ0I। समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 1। ठीक है, अब दिखाएंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र B व अल्पांश लंबाई DL हो तो रेखीय समाकलन क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन B डॉट DL बराबर, इसको क्या लिखेंगे, B DL cos थीटा। यहाँ पे देखिए उसके बाद ना B DL cos थीटा, तो जब यहाँ पे दिखाएंगे B DL
डीएल, इसको क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 अंश। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक में अब दिखा देंगे थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 0 अंश। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बी व डीएल दोनों की दिशा क्या है, समान है। जब दोनों की दिशा समान है तो थीटा का मान कितना रख देंगे हम, 0 अंश रख देंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन बी डीएल बराबर बी कांस्टेंट तो बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन डीएल का 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। डीएल का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, यल आएगा। यल चूंकि वृत्त की परिधि है तो परिधि की लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर। इंटीग्रेशन किसका, बी डॉट डीएल का। समीकरण नंबर 2। अब दिखाएंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से बात करेंगे तो यह भी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल है, यह भी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। एक पक्ष बराबर है ना, तो दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या होंगे, म्यू 0 आई। तो बी बराबर कितना हो जाएंगे, म्यू 0 आई बटे 2 पाई आर। यही हमको क्या करना था, निगमन करना। हाँ, ठीक है। बस ये स्लोगन दिखे अच्छा से। अब इसी सूत्र पे हम सवाल बोलेंगे, ठीक, जो है इसी पे सवाल लिखिएगा इस पर, क्वेश्चन। कहेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार में अनंत लंबाई के चालक तार में 2.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे इससे या इस चालक तार से, इस चालक तार से 2 या 3.75 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करना है। चलिए अब हल करते हैं इसको। पहले मान जो दिया है फिर से देखिए, अनंत लंबाई के चालक तार में 2.25 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से 3.75 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यानी हमको पहले दिखाएंगे सॉल्यूशन में, गिवन डेट, ठीक है, इसमें आई का मान दिया है 2.25 एम्पियर और फिर आर का मान दिया हुआ है 3.75 सेमी। सेमी को आप मीटर में चेंज कर देंगे, 3.75 गुणे 10⁻⁻² मीटर। और बी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए सूत्र हम लगाएंगे, बी बराबर
म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर। ठीक है, अनंत लंबाई के लिए ना। तो म्यू जीरो का मान रख देंगे 4 पाई × 10⁻⁻7। आई का मान रख देंगे 2.25 बटे, उसके बाद 2 पाई तो रहने दीजिए, आर का मान रख देंगे 3.75 × 10⁻²। 2 पाई इधर 4 पाई से कट जाएगा, 2 बचेंगे। ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, नीचे भी, और 10⁻², 10⁻7 से कट जाएंगे। यानी जो बचा हुआ है लिखेंगे 2 × 10⁻5। देखिए ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, नीचे भी, तो 225 बटे 375। अब काट दीजिए, 25 से काटते हैं, 25 नवा 225, फिर 25 से कमा 25 कब बचे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से कमा 25, 37 में से 25 घटाएंगे तो कब बचेगा 12 ना। फिर 5 उतरेंगे 125, 25 पंजे 125, 3 15, अभी भी कट जाएंगे। 3×5 = 15, हाँ 3×5 = 15, 3×3 = 9, 3 × 2 कितना कर देंगे 6, 6/5 × 10⁻⁵। 5 में 6 का भाग करेंगे 0.2 आएगा, 5 × 5, 5 दूना 10, 10⁻⁵ टेस्ला। ये कितना सिंपल, कितना अच्छा, कितना छोटा सवाल। देखेंगे 100 मीटर चालक, 100 मीटर लंबे, अगला उसी पे है। 100 मीटर लंबे चालक तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और चालक चालक तार से, चालक तार से 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। आई का मान कितना दिया है 12 एम्पियर, और आर का मान कितना दिया है 3 मीटर। ये 100 मीटर लंबा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कि कंफ्यूजन हो जाएंगे। बी का मान पूछ ही रहा है, बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर। बी का मान जो है, म्यू का मान रख देंगे 4 पाई × 10⁻⁷। आई का मान है 12 एम्पियर, 2 पाई ऐसे रहने दीजिए, आर का मान है 3 मीटर। 3 चौक के 12 हो जाएंगे, पाई पाई से कट दे, 2 से इधर काट देंगे, 2 × 4 कितना होंगे 8 × 10⁻⁷, इतना क्या हो जाएंगे टेस्ला।